तो जीप कंपास के साथ आज है मेरा आखिरी दिन, कुछ आखिरी चंद खुशियों के पल। और आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि यूज्ड जीप कंपास खरीदनी चाहिए या नहीं। पहले स्पेसिफिक गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये है जीप कंपास का 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद डीसीटी। अब इस गाड़ी के अंदर कमी सिर्फ है कि इसकी एवरेज ना थोड़ी कम है। इस चक्कर में इस गाड़ी को उतनी मान्यता नहीं मिली मार्केट के अंदर जितनी जीप कंपास डीजल को मिली, और उतनी ज़्यादा सेल्स इस गाड़ी की नहीं हुई जितनी जीप कंपास डीजल की हुई थी। उस वजह से जो हाल फिलहाल में है ना, हाल फिलहाल में अभी रिसेंट टाइम्स में जीप कंपास जो है केवल डीजल के अंदर बिक रही है। तो नई गाड़ी तो यार बहुत महंगी है, देखो 20-22 लाख रुपए से शुरू होती है। और इस गाड़ी का नाम कंपास है, ठीक है, यानी कि राह दिखाना, राह यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शंस होती है वो दिखाना। लेकिन सही गाड़ी कैसे ले, कितने की ले, कौन सी ले, पेट्रोल ले, डीजल ले, उसकी सही डायरेक्शन आपको मैं बताऊंगा। नमस्कार जी, मैं शुभ सांगू, स्वागत है सबका मेरे चैनल। तो अब बात करेंगे इस गाड़ी को चलाते हुए, क्योंकि इस गाड़ी को दिल्ली दे के आना है मुझे वापस। गुड़गांव से भी निकल रहा हूँ। तो सारी देखो, इसकी आपने ड्राइविंग की वीडियो देख ली थी, इसका आपने रिव्यू देख लिया था, वॉक अराउंड देख लिया था, और आपने देख लिया था कि जीप कंपास मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, जीप कंपास हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट कार्स जब से लॉन्च हुई थी तब से। ठीक है, जब से आई थी मार्केट के अंदर तब से इस गाड़ी की ना थोड़ी सी पकड़ अलग थी। पकड़ अलग इस वजह से थी क्योंकि ये गाड़ी एक तो बहुत ज़्यादा अलग कंसेप्ट था। 3 देशों का महासंगम इस गाड़ी को मैंने जैसे आपको पता बताया था। और ठीक आ रहा होगा कैमरा एंगल, ठीक ही आना चाहिए। 3 देशों का महासंगम इस गाड़ी को मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि पहली बात, जीप अमेरिकन ब्रांड है, ठीक है, अमेरिका से उठ के आया है। अमेरिका से उठ के इंडिया के अंदर आया। कंपास जो है इंडिया के अंदर 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी, इंटरनेशनल मार्केट्स में 2006-7 के टाइम से थी। और यहाँ आने के बाद ना जीप ने एक चीज सोची कि इस गाड़ी को यही बनाते हैं। तो रंजनगांव मेरे ख्याल में महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर जीप कंपास की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहीं पे जीप कंपास बनती है। और इंडिया में ही बन के बाहर 12 देशों के अंदर जीप कंपास एक्सपोर्ट होती है। तो ये चीज है जीप कंपास, ठीक है। अमेरिकन ब्रांड हो गया, इंडिया के अंदर इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी। तीसरा देश आ जाता है इसका, ये 1.4 लीटर का टर्बो इंजन जो कि उठाया गया है अबार्थ से। अब अबार्थ का आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता बता देता हूँ। इंडिया के अंदर अबार्थ की सेल्स जब से जीप आई थी इंडिया के अंदर, तब से अबार्थ जीप के साथ ही जो है गाड़ियां बेच रहा था। यानी कि अबार्थ और ये जो फिएट है कम्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जीप। ठीक है, एक ही ग्रुप के, एक ही घर के बच्चे हैं ये सारे। और उस वजह से जो है इटालियन इंजन है ये, मैं कहूँगा इटली से आया है अबार्थ, इटालियन ब्रांड। तो इटालियन इंजन, ठीक है, अमेरिकन गाड़ी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ये बनाता है इस गाड़ी को। 3 देशों का महासंगम। और इस गाड़ी की मैं बताऊं, देखो साइज पे मत जाना, मैं ये कहूंगा इस गाड़ी की साइज की वजह से इस गाड़ी को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करा गया था इंडियन मार्केट के अंदर। क्योंकि भारत का समाज मैंने आपको बता दिया है कैसा कुछ है। उनको लगता है 20-25 लाख रुपए किसी एसयूवी के ऊपर लगा रहे हो तो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि भाई साहब मजा आ जाए। अब ये गाड़ी ऊंची उतनी नहीं है, सेटिंग हाइट इसकी उतनी ज्यादा नहीं है। नॉर्मल साइड में आप गाड़ी आ जाएंगे उतनी सी आपको सेटिंग हाइट इस गाड़ी की लगने वाली है। लेकिन जो इस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी खेलती है ना, ये गाड़ी ऐसे चुंबक की तरह सड़क के ऊपर चलती है ना, ऐसे चिपक के, जैसे लोहे की आपने जो है पहिए लगा रखे हैं, नीचे आपने जो है मैग्नेट लगा रखा, और गाड़ी उस हिसाब से चलती है। तो ये बात होगी जीप कंपास की, थोड़ी तारीफ कर दी। और मेरे को सच बताऊं, पर्सनल एंड से मेरे को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। अब आते थे इसका, देखो 2 इंजन, ठीक है, लोअर वेरिएंट्स में मैनुअल भी आता था, लेकिन ऑटोमेटिक सिर्फ पेट्रोल के अंदर आता था। अब जो है सिचुएशन चेंज हो गई थी, अब जो है हाल फिलहाल में डीजल के अंदर भी ऑटोमेटिक आ गया था। तो जीप कंपास पेट्रोल ऑटोमेटिक, पहले बात बताऊं, 1.4 लीटर का मल्टी एयर इंजन आता है। ये मल्टी है, ठीक है, फिएट के हिसाब से है ये इंजन। मल्टी जेट डीजल के अंदर आता है, मल्टी एयर जो है पेट्रोल के अंदर आता है। तो ये जो एम एयर वाला इंजन है ये निकालता है 160 bhp और 250 Nm का टॉर्क। ठीक है, 7 स्पीड डीसीटी के साथ आपको आता है। मैंने सारी चीजें इस गाड़ी के बारे में बता दी थी। इस गाड़ी के जो है, अब मैं थोड़ा सा ड्राइविंग में वो बताऊं कि पेट्रोल के अंदर, पहले मैं बताता हूँ समस्या क्या है। डीसीटी वाला जो गियर है वो थोड़ा सा लैगी होता है, ठीक है, लोअर एंड पे, और साथ ही साथ टर्बो लैग भी है इस गाड़ी के अंदर। तो बिल्कुल जब पहले दूसरे गियर पे गाड़ी उठती है ना, या ट्रैफिक में होती है, थोड़ा सा लेजी बिहेवियर है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेटर पे जोर देना पड़ता है, और उसी वजह से इसकी जो एवरेज है ना थोड़ी सी कम निकल के आती है। लेकिन वहीं पे अगर मैं डीजल की बात करूँ
2 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन जो निकालता है अपना 170 bhp और 250 Nm का टॉर्क। ठीक है, तो पावर वाइज कैपेसिटी वाइज वो इंजन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उस वजह से जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। साथ ही साथ एवरेज मैं बताऊं इससे डबल है एक हिसाब से। ये गाड़ी आपको शहर में लगभग 7-8-9 की एवरेज निकाल के देगी एक हिसाब से। आप एक मिनान से थोड़े तमीज से इस गाड़ी को चलाते हो, हाईवे पे वही 10-12-13 उतनी मैक्सिमम निकाल देगी, क्योंकि 7वां गियर लगता है इसका 90 के आसपास। लेकिन इसका जो मैनुअल वाला सिस्टम है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। 7th गियर में 80 की स्पीड पे लगा सकता हूँ ये मैनुअल वाला यूज करके। तो ये तो मैंने ड्राइविंग की बात कर ली, ठीक है, डीजल की बात कर ली। अब मैं बताता हूँ जीप कंपास आपको खरीदनी क्यों चाहिए। ठीक है, पहली बात, यूज्ड मार्केट में जो है इस गाड़ी को बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है, मिथ है कि पुरानी गाड़ी होगी तो खर्चे का घर बनेगी, खर्चा बढ़ेगा गाड़ी का, मेंटेनेंस जीप की ज्यादा है। तो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है क्या नहीं है। सबसे पहली चीज, आप कोई भी यूज्ड गाड़ी लेते हो उसकी मेंटेनेंस, उसकी पीरियोडिक सर्विस जो है ना, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होती। वजह ये है, कंपनी में जब आप भी सर्विस करवाते हो किसी गाड़ी की, तो वो पार्ट के ऊपर भी लेबर लेते हैं। ठीक है, आपसे इकट्ठी लेबर नहीं लेते, वो हर पार्ट के ऊपर लेबर लेते हैं, जिसकी वजह से जो टोटल सर्विस कॉस्ट है वो आपके पार्ट से भी ज्यादा महंगी निकल आती है। अब मान लो इसके अंदर क्या है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इतना ही मिलता है पीरियोडिक सर्विस के अंदर। पेट्रोल और डीजल, और डीजल के अंदर चलो डीजल फिल्टर भी बदल दिया हमने, इतना ही खर्चा जो होता है पेट्रोल डीजल के अंदर फर्क आता है इन दो चीजों का, बस उसके अलावा कोई चीज नहीं है। अब हद मार के 4-5 हजार रुपए का सामान है, उससे ज्यादा का सामान नहीं है। उसके ऊपर इतनी ही लेबर कंपनी के अंदर ले लेते हैं, तो मोटा मोटा करके वो बताएंगे आपकी गाड़ी में ये कमी है वो कमी है। तो एक ट्रस्टेड मैकेनिक अगर आप बाहर पकड़ते हो, अपना फैमिली मैकेनिक पकड़ते हो, जैसे मैंने पकड़ रखा है, मेरी सारी गाड़ियां उन भाई के भरोसे चल रही है। अगर वो ना हो ना तो मैं मेरे घर में यूज्ड गाड़ियों के ऊपर थोड़ा कम जाऊंगा। तो ये चीज है। और इकट्ठी लेबर ले लेते, मान लो 5-1 हजार रुपए का सामान आ गया, 1000-1200-1500 लेबर ले ली, हो गई सर्विस, इससे ऊपर का काम नहीं है। और पीरियोडिक सर्विस, टाइमली सर्विस करवाओगे, कोई कमी नहीं आती, किसी इंजन के अंदर कमी नहीं आती, चाहे 1.4 लीटर हो चाहे 2 लीटर वाला हो, कोई कमी गाड़ी के अंदर A to Z नहीं आती है। जीप कंपास सिर्फ मैं बताऊं एक गाड़ी ऐसी है जो आपको शेयर ड्राइविंग प्लेजर देती है। वजह यह है इस गाड़ी का साइज। अब गाड़ी चौड़ी बहुत है, गाड़ी लंबाई भी ठीक है, ठीक है, और गाड़ी की हाइट जो है ना थोड़ी कम है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, 178 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। अब चीज ये है कि एक बार आप इस गाड़ी के अंदर बैठ गए ना, आप इस गाड़ी को कितनी ही स्पीड पे चला लो, कैसे चला लो, इस गाड़ी का स्टेयरिंग जो है ना टच से मस नहीं होता, इधर उधर किधर कोई भी वॉबलिंग, कोई भी कुछ भी चीज नहीं दिखाता, आपने अगर अलाइनमेंट सही करवा रखी है गाड़ी की। और साथ ही साथ ये गाड़ी ऐसे चिपक के मैग्नेट की तरह चलती है ना। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, एक तो ये वीडियो बनाने में मेरे को मेहनत इसलिए इतनी लग रही है, कल मैं ये वीडियो शूट कर चुका, आराम से बैठ के मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसके अंदर आधी वीडियो के अंदर ही ऑडियो आई, बाकी वीडियो के अंदर ऑडियो गायब हो गई। ठीक है, अब ये चीज हो गई। तो बिना सनशेड के गाड़ी चलाने की आदत नहीं है मेरे को, लोग ऐसे घुस घुस के देखते हैं ना, अजीब सा लगता है मुझे। तो अब आ जाता है कंपास। कंपास देखो एक शेयर ड्राइविंग प्लेजर की गाड़ी है। एक बार आप जो है भारत की जनता है ना, एक तो इनको गाड़ी खरीदनी नहीं आती है, ठीक है, ये सिर्फ यूँ चलते हैं कि कैसी बढ़िया सी गाड़ी ले लेते हैं जो एवरेज बढ़िया सी दे दे, या ऐसी गाड़ी ले लेते हैं जो हमारा पड़ोसी ले आया, आज पड़ोसी कौन सी गाड़ी लेके आया है, आज पिछली गली में कौन कौन सी गाड़ी लेके आया है, अच्छा ये तो अच्छी लग रही है, अच्छा इसकी एवरेज में 20 की है, ले लो। तो ये भेड़ चाल वाला सिस्टम है ना, इससे आप अलग निकलोगे तो ही क्वालिटी कार्स लोगे। और एक बार आप क्वालिटी कार्स के अंदर घुस गए, ठीक है, एक बार क्वालिटी ड्राइविंग के अंदर आप घुस गए, फिर आपको ये एंड बैंड जो छोटी मोटी गाड़ी है ना, मारुति की, हिंडई की, आपको समझ नहीं आएंगी। इतनी टैंक लाइक गाड़ी है ना, आप इस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, कोई भी बंदा हो, कितनी ही एक्सपेंसिव गाड़ी चला रहा हो, कितनी ही बढ़िया चला रहा हो, महिंद्रा चला रहा हो, कोई भी चला रहा हो, बैठते इसके अंदर एक चीज बोलता है, यार बहुत हैवी फीलिंग है गाड़ी के अंदर, चलाने में हैवी नहीं है। ठीक है, चलाने में यूं नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, मशक्कत लग रही है, पसीना निकालेगी, स्टीयरिंग मोड़ने में मजा वो आ रहा है, दिक्कत आ रही है, या बहुत भारी भारी है गाड़ी, भारी चलती है। अब भारी लैंग्वेज का मतलब ये है, गाड़ी आपको अंदर बैठते ही बहुत ज्यादा सॉलिड फील कराती है। गाड़ी अंदर बैठते आपको बताती है कि भाई साहब मेरे अंदर जो है बहुत ताकत है, बहुत क्षमता, आप मेरे को कहीं दे के मारो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी मालिक आपको। ठीक है, तो इतनी टैंक लाइक क्वालिटी है ना इस गाड़ी की। आप कोई भी गाड़ी A to Z एक बार चला लो, फिर एक बार कंपास के ऊपर आना, और इस गाड़ी को ना यूं मत देखना कि यार 25-30 लाख रुपए की गाड़ी नहीं आती है, उस हिसाब से गाड़ी उतनी वर्थ नहीं है। यूज्ड गाड़ी की बात कर रहे हैं हम।
लगभग 6 से लेके 7 लाख से इसकी रेंज शुरू हो जाती है। 2017 में गाड़ी आई थी, डीजल ही बता रहा हूँ मैं। तो डीजल जो है ना 6.5-7 लाख से शुरू हो जाती है, अप टू जो है पेट्रोल वाली डीजल वाली गिराऊं तो 19-20 मॉडल जो है लगभग आपकी 10-11 लाख मैक्सिमम के रेंज के अंदर आ जाती है। तो अंडर 10 लाख जीप कंपास इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस यू कैन गेट। अगर आप एक एसयूवी लेना चाहते हो जो आप डेली भी चलाना चाहते हो, जो आप बाहर भी ले जाना चाहते हो, जो आपकी एक छोटी फैमिली है उसके साथ घूमना चाहते हो, क्योंकि पीछे की सीटों की आपको सही बताऊं 5 लोगों की ये गाड़ी नहीं है, 4 लोगों की जगह पीछे की सीट पे जो है 2 लोग शांति से बैठेंगे, कंफर्टेबल बैठेंगे। 3 लोग आते ही थोड़ा सा अजीब मामला हो जाता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो उस हिसाब से सिटी ड्राइव इसलिए कह रहा हूँ, डेली ड्राइव इसलिए कह रहा हूँ, ये गाड़ी एक तो चलती बहुत अच्छी है, स्टेयरिंग इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, स्टेयरिंग जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, इसकी जो विजिबिलिटी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका जो साइज़ है ना वो एक हिसाब से इसके लिए प्लस फैक्टर है, क्योंकि एकदम परफेक्ट साइज है। आपको यूं नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा भारी गाड़ी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, कहीं मेरे को ड्राइविंग की जगह नहीं, वो कहीं मेरे को पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, कहीं पे जो गाड़ी को खड़ी नहीं कर पाऊंगा, किसी गली के अंदर नहीं घुसा पाऊंगा। विजिबिलिटी इस गाड़ी की टॉप नॉच है, ठीक है। साइड में भी आपको जो है सारे दिखते हैं। कोई इस गाड़ी के अंदर मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, ब्लाइंड स्पॉट गाड़ी के अंदर नहीं कहीं ड्राइविंग के अंदर। तो एक बार अगर आप क्वालिटी कार्स के अंदर घुस जाते हो, आप इन गाड़ियों से बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। एक बार आपने इस गाड़ी को चला लिया, अगर आपके किसी जान पहचान वाले बंदे के पास है, जो बेच देखो साइड में भी जीप कंपास जा रही है मेरे, ट्रेल हॉक वाली जा रही है, तो बिल्कुल लेटेस्ट। तो कोई भी आपकी फैमिली में या जानकर किसी दोस्त के पास जीप कंपास हो, एक बार लो, चलाओ, चेक करो इस गाड़ी को ना, अच्छे से रगड़ के चेक करो। मैं तो कह रहा हूँ इस गाड़ी को भगाओ, शहर में चलाओ, हाईवे पे भगाओ, इस गाड़ी की जो है सांस निकाल दो, तो इस गाड़ी की जो है ना आपको रियल वैल्यू पता चलेगी, रियल स्ट्रेंथ पता चलेगी। क्योंकि इस बजट के अंदर 2018-19 की अगर मैं गाड़ियां बताऊं आपको, तो इतनी रेंज में आपको क्रेटा मिलेगी, इससे महंगी ही मैं कहूँगा आपको स्कॉर्पियो वॉर्पियो मिलेंगी, एक्सयूवी भी मिल सकती है, एक्सयूवी भी नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है। लेकिन कंपस की जो फील है ना ये गाड़ी, जो आपको ड्राइविंग प्लेजर और जो क्वालिटी प्लेजर देती है। अब मैं इसके इंटीरियर की तारीफ करूँ ना, इतनी बेहतरीन क्वालिटी का प्लास्टिक यूज कर रखा है जीप वालों ने इसके अंदर, आपको कहीं से भी ये गाड़ी ना इंटीरियर चीप फील नहीं कराती। आज की तारीख में 50-50 लाख की गाड़ियां भी जो है इंटीरियर लेवल उतना बढ़िया मैच नहीं कर पाती है, वो पता नहीं ओवर हाइप हो जाती है कई गाड़ियां। कहीं पे भी इस गाड़ी के पैनल गैप नहीं मिलने वाला आपको, अंदर ले लो बाहर ले लो कहीं ले लो, कहीं पे भी इस गाड़ी जो है इंटीरियर क्वालिटी में आपको यूं फिट एंड फिनिश में समस्या नहीं होने वाली। कहीं भी यूं नहीं लगने वाला कि आपको जो है चीप मटेरियल चेप के दे दिया गया है। अब इसका इंटीरियर आप देख सकते हो, वाइट लेदर है, उसके बावजूद भी उतनी आसानी से गंदा नहीं हो रहा है। 2019 की गाड़ी पता नहीं कब ड्राई क्लीन हुई होगी, होगी जब होगी, बट महिंद्रा के जैसे वाइट जो लेदर है ना, वो एकदम से 10 दिन के अंदर ढल जाता है। इसके अंदर वो कमी नहीं है, आराम से चलाओ, कोई समस्या नहीं है। फीचर लोडेड आपको मिल जाती है, पैनोरामिक सनरूफ 2019 में आ गया था जीप कंपास के अंदर, और सेगमेंट फर्स्ट मैं कहूँगा, सेगमेंट के अंदर लीड करा था इस गाड़ी ने पैनोरामिक सनरूफ देने का। लेकिन वो चीज़ लोगों को शायद अभी पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट कार्स मेरे हिसाब से लेनी चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार ट्राई करो, किसी बंदे के पास, किसी जानकार के पास, किसी दोस्त के पास हो, एक दिन के लिए अपने पास रखो, चला के देखो, आपको सही में पता चलेगा एक शेयर ड्राइविंग प्लेजर गाड़ी का क्या होता है। ठीक है, अब मैं इस गाड़ी को ऐसे करके एकदम यूं कर दूं ना, ये देखो, यूं मोड़ दूं, ऐसे कर दूं, ऐसे चलाऊं, ऐसे चलाऊं, इस गाड़ी के अंदर वेवीनेस नहीं है। कहीं मेरे को ऐसे ऐसे नहीं करवाती है गाड़ी की, मैं ऐसे हो रहा हूँ फिर मैं ऐसे हो रहा हूँ। ऐसे अगर आप सीधे बैठे हो ना, गाड़ी भी सीधी चलती है, स्टेबिलिटी भी सीधी है, आप भी सीधे चलोगे, आपको ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगी। इतनी ग्राउंडेड गाड़ी है, इतनी सड़क से माउंट होके चलती है ना ये गाड़ी, बहुत कम गाड़ियों के अंदर मिलता है। आप चाहे छोटी गाड़ी लो, आप चाहे ऊंची गाड़ी लो, आप चाहे लंबी गाड़ी लो। मैं सेडान सेगमेंट पे जाऊँ, सेडान सेगमेंट एक जो होता है वो थोड़े से सॉफ्ट सस्पेंशन देता है बिकॉज ऑफ देयर कंफर्ट, ठीक है। सेडान्स आर नोन फॉर देयर कंफर्ट। ये गाड़ी ऐसी है, आपको सेडान से ज्यादा प्लेजर दे देगी, और सेडान से ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस दे देगी, सेडान से ज्यादा कॉन्फिडेंस दे देगी। कैसे भी चला लो, जो कॉन्फिडेंस जीप कंपास आपको देखती है ना, शायद ही कोई गाड़ी दे। मैं इस वीडियो के अंदर इस गाड़ी की सिर्फ तारीफें करने वाला हूँ। कमी जो है मैं इसकी सिर्फ एक बताऊंगा, पेट्रोल के अंदर एवरेज थोड़ी सी कम है, और वो भाई है, वो मान सकता हूँ मैं, वो आप लेके चलोगे। अगर आपको पता है कि आप पेट्रोल टर्बो कोई गाड़ी उठा रहे हो, स्पेशली 1.4, तो एवरेज आपको उतनी बढ़िया नहीं देने वाली। आपको ये वही शहर में जो मैंने बताया 7, 8, 9 इतनी की एवरेज देगी।
हाईवे पे जाओगे तो ओवरऑल 9 के आसपास की एवरेज बताऊं, ARAI वालों ने पता नहीं 14 कौन सा गांजा फूक के बता दी थी, बट नहीं 14 नहीं है इसके। तो क्वालिटी कंटेंट भाई, ये सही में क्वालिटी कंटेंट है। अगर मैं इस गाड़ी की बात बताऊंगी, जो तारीफ करूँ इस गाड़ी की उतनी कम है। ठीक है, पेट्रोल के अंदर मैंने एवरेज का बताया है। डीजल ऑन दी अदर हैंड डबल एवरेज निकालती है, रिलायबिलिटी भी कोई कंसर्न नहीं है। DCT मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार, DCT एक तो गर्मियों के अंदर चलाने का गियर बॉक्स नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ट्रबल मेकर सा तमाशे वाला गियर बॉक्स है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था। वो यूं है क्योंकि लोअर उसके अंदर, लोअर एंड के अंदर थोड़ा सा लैगी फील होता है, थोड़ा सा लेजी फील होता है। आप गियर लगा दोगे, डी पे कर दोगे, ब्रेक छोड़ोगे तो 1-2 सेकंड का टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में। रिवर्स लगा के ब्रेक छोड़ दोगे तो 2-3 सेकंड का टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में। तो हल्की सी लेजीनेस है। और जैसे जैसे ये गियर बॉक्स हीट होता है ट्रैफिक के अंदर, ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, अब लोअर एंड पे ना हल्की सी यूं उठने में थोड़ी सी यूं झटके देती है पहले दूसरे गियर के अंदर कई बार, तो वो चीज़ थोड़ी देखने लायक है। डीजल की अगर बात करूं, वो अलग दुनिया की गाड़ी है। ठीक है, वो अलग प्लेजर की गाड़ी है। एक ऐसी रॉक ऑन सॉलिड गाड़ी जो आपको फीचर्स भी दे, जो गाड़ी आपको कंफर्ट क्वालिटी भी दे और साथ ही साथ रॉ रगडनेस दे, उसका नाम है जीप कंपास। स्पेशली डीजल वाली। एवरेज बेमिसाल, ठीक है, एवरेज इससे ज़्यादा ही है, वो शहर में 14-15 की निकालती है। रिलायबिलिटी बेमिसाल, इस इंजन से कहीं ना कहीं ज़्यादा जाना माना इंजन है, वो ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा पावरफुल इंजन है। ठीक है, गेट शिफ्ट करना भूल जाता है DCT तो कई बार ऐसे। अब DCT का काम है थोड़ा सा जल्दी से रिस्पांस देना, जल्दी से गेट शिफ्ट करना। अप शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगाती है, डाउन शिफ्ट उतनी जल्दी से नहीं करती है, ये ठीक भी बात है इस गाड़ी की। अब आ जाते हैं प्राइस रेंज के ऊपर। देखो, मैंने प्राइस रेंज अब मैं आपको समझा देता हूँ, पहले वीडियो के अंदर बता चुका। डीजल 2017 शुरू हो जाती है लगभग 6.5 लाख के आसपास, 2018 वाली भी 7-1 लाख के आसपास आपको मिल जानी चाहिए। डायरेक्ट ओनर मिले तो बहुत बढ़िया है। जिस पैसों के अंदर ये गाड़ी आपको मिलती है ना, आपकी एक जो चवन्नी लगा रहे हो ना इस गाड़ी के ऊपर, एक पैसा इस गाड़ी के ऊपर वसूल हो जाएगा। ये मेरी जुबान है, मेरी गारंटी है। ठीक है, जो आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लेके आने वाली है ना गाड़ी अपनी क्वालिटी के साथ, शायद ही कोई गाड़ी आपके लेके आए। डीजल अगर मैनुअल में चला रहे हो तो जितनी रॉ और अलाइव वो गाड़ी आपको फील करवाती है ना, और कोई गाड़ी इस बजट के अंदर नहीं करवाने वाली। ये मैं कह रहा हूँ, कोई भी गाड़ी ले आओ। ठीक है, मैं अब स्कॉडा VW की बात नहीं करूँगा, उनके सेडान्स के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको जो है थोड़ी पुरानी मिलेंगी, 15-16 मॉडल ऑक्टाविया ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी। इस गाड़ी का फ़ायदा यह है, इस गाड़ी की थोड़ी सी लोगों ने वैल्यू कम कर रखी है, इसकी वजह से इस गाड़ी जो है रीसेल थोड़ी सी कम है। उस वजह से जो है ना इस गाड़ी की बढ़िया पैसे से आप इस गाड़ी को ले सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर मॉडल की मिल जाएगी, 19 मॉडल मिल जाती है, 18 मिल जाती है, 17 मिल जाती है इस रेंज के अंदर। पेट्रोल ले रहे हो तो पेट्रोल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा है सेल के ऊपर, डीजल से ज़्यादा पेट्रोल ऑटोमेटिक मेरे को दिखती है। क्योंकि डीजल एक बार बंदा जिसने ले ली ना, वो जितने मजे ये गाड़ी देती है ना। अब जिनको पता नहीं है, जो कह रहे हैं कि कोई ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँ, मैंने 2 साल पहले एक डीजल जीप कंपास का रिव्यू करा था, जो कि 1.5 लाख चली हुई थी। और वो भाई उतने खुश थे ना इस गाड़ी से, कोई लिमिट नहीं है उस खुशी की। उनने सारी, बहुत रफ ड्राइवर भाई वो बंदा। ठीक है, खुदा फिदा हर चीज़ उस गाड़ी के साथ कर रखा था, लेकिन 1.5 लाख किलोमीटर उन्होंने बताया कभी सस्पेंशन का काम नहीं आया। ठीक है, 1.5 लाख किलोमीटर में कभी क्लच प्लेट का काम नहीं आया, 1.5 लाख किलोमीटर में कभी AC कंप्रेसर का काम नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा उस वीडियो के अंदर ना इस गाड़ी के बारे में पता चल गया था क्या सीन है क्या नहीं है। तो ऊपर जो है राइट में आपको जो है दिखा दूंगा, मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, जीप कंपास डीजल गाड़ी में। और जितनी भी इसके रिलायबिलिटी के कंसर्न है ना, लोग खर्चा का कंसर्न दिखाते हैं भाई बहुत ज़्यादा भयंकर खर्चे वाली गाड़ी है, नहीं है। शांति से सुन लो, कोई बहुत भयंकर खर्चे वाली गाड़ी नहीं है, आराम से चलती है। कोई आराम से चलाओगे, कोई खर्चा नहीं देगी। टाइम से सर्विस करवाओगे, बाहर सर्विस करवाओ, अंदर मत करवाओ। शोरूम के अंदर करवाओगे तो शोरूम के अंदर ऑब्वियसली जीप की मेरे ख्याल में सर्विस महंगी भी है और ठीक ठाक होगी, क्योंकि बाहर का ब्रांड है तो कोई समस्या होगी नहीं सर्विस के अंदर। बट फ़र्क मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल सर्विस करवाओगे 4-5 हज़ार के आसपास, 6 हज़ार के आसपास इस गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। मैं करवा के दिखा सकता हूँ। और जीप कंपास इतनी पसंद है ना मेरे को ये गाड़ी, मेरा बस चले ना, मैं अभी कन्विंसिंग में लगा हुआ हूँ कि पापा को एक बार कन्विंस कर दूँ कि जीप कंपास ले लें। अब वो डीजल नहीं लेंगे, इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे तो मैं बताऊँगा। कोशिश करो डीजल लेने की, बेशक BS4 मिलेगी जानता हूँ, उसको शायद तुम सर्दियों में यहाँ चला ना पाओ,
लेकिन जो मजे वो गाड़ी निकाल के देने वाली है ना, ऑटोमेटिक की भी तो आदत पड़ेगी है, वो ऑटोमेटिक में आती नहीं थी वो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये भी कोई बहुत खराब गाड़ी है नहीं पेट्रोल वाली, अगर मैं बात करूँ। और एक बार अगर आपने माइंडसेट बना ही रखा है कि मेरे को कोई तेल से समस्या है नहीं, तो वन ऑफ द बेस्ट कार्स है पेट्रोल ऑटोमेटिक की भी बात करूँ इस जीप कंपास दैट यू कैन बाय। और लिमिटेड मॉडल मिल जाए, सनरूफ वाला मॉडल मिल जाए, तो वही आपको 10-1 लाख के आसपास ये गाड़ी मिलेगी। अगर सनरूफ वाला है, पैनोरामिक वाला 2019-20 वाला मॉडल आपको चाहिए तो वो थोड़ा देख लेना। नीचे वाला चाहिए 2017-18 का पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए आपको, तो मिल जाएगी 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए के आसपास। बहुत अच्छी गाड़ी आपको मिल सकती है, कोई समस्या है नहीं। ट्रस्टेड सोर्स में यही बताऊंगा, अगर आपके जानकारी में मिले गाड़ी कोई बेच रहा हो आसपास तो देख लेना, आपकी किस्मत है, ले सकते हो, कोई है नहीं। उसका पास्ट देख लेना, क्या कुछ एक्सीडेंटल है नहीं है, ठीक है। मीटर की समस्या देख लेना, मीटर बैग की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एक आधा पार्ट रीपेंट हो रखा हो, उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। गाड़ी का मेजर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हल्का फुल्का हो भी रखा है तो अगर गाड़ी कंपनी में काम हो रखा है ना उसका, कि शोरूम के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर सारी चीज़ें फिट फाइन हो रखी है, गाड़ी के अंदर चलने में दिखने में कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ले लो, बस थोड़े पैसे कम करवा देना। लेकिन अगर बिल्कुल ही ऐसे बाहर जुगाड़ अगर गाड़ी के अंदर हो रखा हो ना, तो कामयाब नहीं है। क्योंकि ये जो महंगी गाड़ी होती है ना, ये जुगाड़ के ऊपर नहीं टिकती है। मारुति होंडा नहीं है, ये होंडा नहीं है कि आपके जुगाड़ के ऊपर टिक जाएंगी। इनको चाहिए एक केयर, इनको चाहिए एक ट्रस्ट, इनको चाहिए एक भरोसा और भरोसेमंद मैकेनिक। और काम अगर हो, ओरिजिनल पार्ट्स करवाओ, बहुत भयंकर महंगे पार्ट्स नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और एक बार अगर आप चला रहे हो इस गाड़ी को, चाहे आपको मिल रही है 7 लाख रुपए में, लेकिन वही बात है ना, पार्ट्स के जो प्राइस है वो तो 20-25-30 लाख रुपए की गाड़ी के होंगे, तो उस चीज़ के हिसाब से रेडी रहना। खैर, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। वैसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जीप कंपास के साथ मेरा एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था ना, मैंने पहले इतनी चलाकर नहीं देखी है गाड़ी। रिव्यू करा था जब डीजल वाली का करा था, उससे पहले मैंने जीप कंपास कभी चलाकर नहीं देखी थी। और उसी दिन मैं इतना तगड़ा जबरा फैन हो गया था ना इस गाड़ी का, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो एक बार इस गाड़ी को चलाओ, कोई भी कितनी ही बढ़िया गाड़ी आप चला रहे हो, अगर इस गाड़ी ने आपके चेहरे पे स्माइल नहीं लेके आई, मेरा नाम बदल दे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।